हेलो, नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मनीष बोल। हाँ जी। हाँ जी राजेंद्र जी, आपसे कुछ पूछना था कि हाँ जी। अभी 2 दिन पहले कुछ एक वो काफी प्रॉब्लम हो गया। क्या? ये मतलब पूरा बॉडी शेक करने लग गया था सुबह। अच्छा। अच्छा। परसों परसों की बात है। तो मतलब बॉडी शेक करा तो जैसे ही मैं उठता था तो ऐसा लगता था फेंटिंग हो जाएगी। अच्छा। तो शुगर चेक। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। हेलो, नहीं आ एक रही मिनट, है। नहीं आ रही। अब आ रही है। हेलो, अब आ रही है, ठीक एकदम। ठीक आ रही। अच्छा, हाँ। तो मतलब ऐसा था कि जैसे जैसे ही खड़ा होता था ऐसा लग रहा था फेंट हो रहा हूँ। हम्म। तो ये कुछ 15-20 घंटे तक चला ये। अच्छा। तो उसमें मैं फिर लेटा ही रहा, मतलब। और फिर हम्म। मैंने थोड़ी शुगर खाई, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हम्म। लेकिन तो अब ये फिर उसके बाद मैं अभी फिर दिल्ली आ गया मैं पेरेंट्स के पास, हम्म। क्योंकि एकदम डर गया मैं क्या हो गया। हम्म। तो ये पता नहीं लो बीपी से है लो शुगर से, क्योंकि शुगर मशीन तो दिखा रही थी लो है। कितना लो अब था? पता नहीं बीपी नहीं, वो अटक गई। वो लो दिखाते हैं, लो अरे, पे ही अटक गई वो उसमें। अच्छा अच्छा। तो आप और अभी एक हाँ, बच्चे का यही प्रॉब्लम आ रही है, लो शुगर का। अच्छा तो अच्छा। उसको भी जूसीज और बाकी सब चीजें डॉक्टर्स ने बोल दिया, दूसरों को भी कंसल्ट कर रहे थे वो। तो हम्म उसका पहले था टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन बेस्ड। हम्म। तो उनका 4 दिन के अंदर ही 100 के नीचे शुगर आ गई। बच्चों का 12 साल का बच्चा था, 12 साल के बच्चे की शुगर 80-90 होनी चाहिए नॉर्मल, कम से कम। तो अच्छा उसकी 40-30 पर भी, 29 पर भी आ गई। अच्छा। तो लो का मतलब तो बहुत ज्यादा लो जा रही है। तो फिर मैंने, हम्म मतलब उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया। फिर एक दिन उन्होंने शुगर भी ट्राई किया। तो ये देखा कि हम्म जब भी शुगर देते हैं तो शुगर देने का तो एकदम से डिप कर जाती है। हम्म तो फाइनली क्या हुआ, शुगर देनी नहीं थी। तो हम्म बेसिकली तो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होता है किसी चीज का, जिससे प्रॉब्लम होती है। तो हम्म। उनको बोला कि इसको घी और मक्खन दो। अच्छा। तो आज सुबह भी बात हुई है। तो आज हम्म। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद शुगर 190 पर पहुंची है। अच्छा। सो होपफुली वो, उन्होंने फिर मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1 चम्मच घी और 2 चम्मच बटर हम्म। दे रहे थे विद एवरी मील। अच्छा अच्छा तो वो एक्सेस में हो गया, वो तो ठीक होगा। मैंने कहा कि अब तो अच्छा। ठीक कर लो। तो उससे शुगर हाँ हाँ। इमीडिएटली बढ़ गई थी, घी और वगैरह। तो आपका घी का कंजम्पशन और ऑयल का कंजम्पशन कम है क्या? नहीं, अभी तो मतलब पिछले 2 महीने से तो ठीक। और हेलो, आवाज बीच बीच में हाँ, कट रही है। हाँ। 1 मिनट। हाँ। हेलो, हाँ हाँ जी, अब जी, अब ठीक है। ठीक आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो मैं जैसे ऑयल तो ले ही रहा हूँ, हर मील में तो ऑयल तो ले ही रहा हूँ। कितना? ऑयल मतलब जैसे 2 चम्मच तो डाल ही देते हैं मील में। क्या, कौन सा ऑयल होता और है? देसी घी होता है? नहीं नहीं, बेसिक ही नहीं, जैसे वो कोकोनट ऑयल हो गया या फिर वो मस्टर्ड ऑयल हो गया। वो तो कुकिंग में यूज करते होंगे ना? हाँ जी। नहीं नहीं, कुकिंग के अलावा ऊपर से। अच्छा, ऊपर से डालें। हाँ, ऊपर से आप 2 चम्मच तो पूरी सब्जी में डलता होगा ना, आपके अलग से थोड़ी डलता होगा। हाँ, अच्छा। तो उसमें एक्स्ट्रा लेना था ना, वो तो उस ऑयल तो उसमें भी बच्चे के भी डाइट में जाता होगा। पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम्म। लीजिए, उससे शुगर तो ऊपर हो जाएगी आपकी। अच्छा, और दूसरी तो ये चीज, पानी को भी आप हाँ कर जी, लीजिए। बढ़ा दें। हाँ, पानी को भी बढ़ा लीजिए। अच्छा, तो नहीं तो बेसिकली, हाँ जी, हाँ सॉरी, बोलिए, हाँ बताइए। नहीं बेसिकली आपका जो भी सिस्टम होता है ना, आई डोंट नो, पहली बार किसी ने बताया है कि ब्लड शुगर का या इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। पर जब भी हम्म आपको वीकनेस फील होना शुरू हो तो पानी का इंटेक बढ़ा लीजिए। हम्म वो जो 7 डे का प्रोटोकॉल है उसको छोड़िए। उसके जगह में, जैसे आपको अभी कुछ वीकनेस या आपको थोड़ा सा इजी फील नहीं हो रहा, तो आप एक एक हम्म। घंटे के इंटरवल में 5-6 गिलास पी लीजिए। अच्छा। नॉट नेसेसरी, जैसे 7th डे है उसमें तो सारा दिन पीना 1-1 घंटे में। पर इसमें हम्म। क्या करिए कि आप 6 गिलास पी लिए। सुबह शुरू किया मान लीजिए 7 बजे, 1 बजे, दो हम्म बजे 1 बजे तक हो गए 6-7 गिलास। तो उसके बाद फिर दोबारा हम्म। से कम कर लीजिए। तो नॉट अच्छा नेसेसरी कि आपको पूरा दिन ही बढ़ा के रखना है। तो 6-7 गिलास भी पियेंगे, अच्छा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो छोड़ दीजिए। फिर अपना जो टाइम होगा उसी टाइम के हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। अच्छा अच्छा पर बढ़ाने में अगर दिक्कत होती भी है तो भी बढ़ाना तो जरूरी है ही। उसको बढ़ाए बिना अच्छा। काम नहीं चलेगा। बढ़ाए, अच्छा बढ़ाना चाहिए ना। हाँ, अच्छा। दूसरा कभी आप स्वीट्स खा लें, कुछ खा लें, तो उसकी वजह से भी आपका बॉडी के जो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कई बारी।
तो अगर आप अच्छा कोई फ्रूट्स वगैरह ज्यादा ले लें या कुछ मीठा ज्यादा ले लें तो उसके बाद भी पानी का इंटेक बढ़ा लें। अच्छा अच्छा। तो कभी भी हाँ ये सर। जो ये जो प्रॉब्लम है, ये मतलब लो बीपी है या लो शुगर है? क्योंकि लो शुगर तो आई, लेकिन ये ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है उससे? ब्लड प्रेशर तो यूजुअली देखा नहीं है। ब्लड प्रेशर तो अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ब्लड प्रेशर तो बल्कि हम्म। बढ़ जाता है और पल्स रेट भी बढ़ जाती है। अच्छा। तो नहीं, बीपी नहीं हार्ट कम हो। मेरा बहुत बहुत ही रेस कर रहा था एकदम, हार्ट एकदम पट ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत फास्ट मतलब मूव कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, पल्स भी फास्ट हो जाती है डिहाइड्रेशन में, तो इसका मतलब है पानी कम हो गया होगा। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, तो मतलब पानी जैसे सुबह आप कह रहे हैं सुबह सुबह ले लें, मतलब 5-6 गिलास, उसके बाद दोपहर को कम कर दें इस तरह से? हाँ, दोपहर को फिर नॉर्मल पर आ जाइए। मतलब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा ना, कंफर्टेबल हो गया, पैकअप हो गया, पानी काफी हो गया। अगर नहीं तो कुछ अच्छा। जरूरी नहीं है, आप 7th डे का जरूरी नहीं है वेट करना है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं बीच में। और जरूरी नहीं कि 7th डे में ही करना है आपको। जैसे गर्मियाँ आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपको लगे तो हफ्ते में 2 दिन भी बढ़ा लीजिए। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक है। आप कभी भी कम ज्यादा करने का बेसिक पर्पज है, अगर जरूरत पड़े तो 3 बार भी हफ्ते में बढ़ा सकते हैं। अच्छा अच्छा। जितना पानी पिया हो ना वो निकलना चाहिए। तो आप एक दिन बढ़ाएंगे, एक दिन कम करेंगे, तो यूरिन आउटपुट अगर मेंटेन रहेगा तो अपने आप से वो बैलेंस हो जाएगा, उसकी भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, तो उससे जैसे ये पानी बढ़ाने घटाने से जल मतलब आप कह रहे हैं जैसे हर एक दो दिन बाद बढ़ा दीजिए हाँ जी, हाँ जी। और फिर घटा दीजिए, तो फिर उससे फिर एसिडिटी पाइल्स वापस आ जाएगा या फिर नहीं 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 नहीं, नहीं आएगा, कुछ नहीं ठीक होगा। हो? हाँ, अगर आपका ठीक हो अच्छा चुका है ऑलरेडी तो वो ठीक ही रहेगा। अच्छा। वो फ्रीक्वेंसी कितना, मतलब अननेसेसरी एक होता है ना कि आप सिर्फ इसलिए पानी ज्यादा पी रहे हैं कि अच्छा होता है, तो उस तरीके से मत पीजिए। हाँ। जब कभी आपको अच्छा लगता है, और अगर आपको कंटिन्यूअसली 2-3 दिन ज्यादा पानी कर लिया और उसके बाद प्यास बढ़ती जा रही है, तो वो खतरनाक सिग्नल है, उसको फिर कंट्रोल कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। कोशिश करिए लगातार 2-3 दिन ज्यादा ना हो पानी। अच्छा अच्छा। और वैसे भी गर्मियां आ रही है, गर्मियों में कोरोना का चक्कर ही, मतलब गर्मियों में जो पीक कर रहा है मेरे ख्याल से, तो उसका कारण भी यही है कि जब भी कोई बाहर से आता है ठंडा का पानी पिया, उसके बाद उसकी प्यास बढ़ती जाती है, वो अनलिमिटेड पानी पी जाते हैं। उसकी वजह से फिर वो प्यास लगने लगती है और उसी वजह से टाइप 1 भी हो रहा है, उसी वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा अच्छा। जितने भी लोगों का टाइप 1 की स्टोरी है, सबका यही है कि कहीं ना कहीं उनका पानी का इंटेक ऑल ऑफ ए सडन, छोटे छोटे बच्चों का 5-5 लीटर हो जाता है। अच्छा, तो ये जो अच्छा लो शुगर है ये नहीं, तो उसका इमीडिएटली क्या सोल्यूशन क्या है कि जैसे आपने कहा फैट खा लीजिए, मतलब जैसे घी नहीं, और इमीडिएट इमीडिएट सोल्यूशन तो वही शुगर ही है। अच्छा शुगर ही है। हाँ, उसके बाद आप जो भी डाइट लेते हैं, डाइट में फैट कंटेंट मतलब देसी घी और वो बढ़ा लीजिए। और जैसे ही स्टेबल हो अच्छा जाता है आपका, फिर कम कर लीजिए। मतलब 1 चम्मच के अच्छा आसपास तो रखिए दिन में, पूरे दिन में 1-2 चम्मच तो देसी घी होना ही चाहिए, किसी न किसी रोटी पर भी और अदरवाइज भी। अच्छा अच्छा। देखिए, ऑयल की वजह से हार्ट अटैक वगैरह जो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकिंग होती है, वो ऑयल की वजह से नहीं होती है। अच्छा वो ये फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से ही होती है, तो उसके कम ज्यादा करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। नहीं, और अच्छा, तो ये तो लो शुगर का हो गया, और लो बीपी में क्या करना चाहिए अगर लो बीपी लो हो तो? बीपी में चाय और कॉफी वगैरह कर सकते हैं। चाय कॉफी पी लें? अच्छा हम्म। अच्छा। हाँ। पर हाँ, जहाँ एकदम तक मेरा सडनली। ख्याल है, डिहाइड्रेशन में शुरू का जो फेज होता है, उस फेज में तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और पल्स भी बढ़ती है। अच्छा और इसी वजह से शुगर भी डाउन हो सकती है, क्योंकि वो अच्छा बढ़ गया, अच्छा। प्रेशर भी बढ़ गया, पल्स भी बढ़ गई, तो आपकी ज्यादा से हम्म। ज्यादा ग्लूकोज वगैरह ब्लड से सेल्स में ट्रांसफर हो जाएगी और सेल से फ्लूइड छूट जाएगा, तो ब्लड का लो हो सकता है। तो वो मतलब रिवर्स ही होगा, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तब शुगर कम होगी। अच्छा अच्छा, तो आप कह रहे हैं अच्छा ये हाई हाई बीपी और लो शुगर, मतलब हाई ये बीपी, वाली हाई प्रॉब्लम? पल्स रेट, हाई शुगर, हाई पल्स हाई रेट। पल्स रेट, हाँ, दोनों से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज होगा, सेल्स में शिफ्ट हो जाएगा अच्छा अच्छा, तो और पानी इधर आता रहेगा। ये अच्छा बेसिकली एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। किसी ने, हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा गलत भी हो, क्योंकि अगर हाँ। सेल्स में, अगर आपकी ग्लूकोज ज्यादा जाएगी तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, पर सेल्स हो सकता है उसको एफिशिएंटली यूज ना कर पाए बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द न्यूट्रिशन। कि जैसे इस अच्छा बच्चे का भी अच्छा। हो रहा था ना कि शुगर लो होती जा रही थी और बहुत हाँ रेगुलरली हो रही थी, पूरा पूरा दिन आपका, तो मतलब उसका तो ऑलमोस्ट हाँ। 15 दिन तक 43-42 के आसपास रहा है। ओहो, अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ हाँ, ये तो प्रॉब्लम हो जाती है हाँ, मतलब हाँ, पर मुझे उस भी बच्चे मतलब को प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको पता इसलिए नहीं चला पेरेंट्स को कि वो हाँ, दिन भर 42-43 के साथ में खेल कूद रहा है, सब कुछ ठीक है, उसका खेल कूद नॉर्मल रहा है, है। ओहो, कोई भी अच्छा अच्छा। सिम्टम नहीं आ रहा था उसको।
ये तो फिर जब मैंने उन्होंने बोला कि रात को पसीना आता है तो रात को चेक करते रहते हैं, तो 12-1 बजे इसका डिप करता है। तो फिर मैंने कहा एक दिन आप दिन में भी देखो, तो दिन में 4-5 बार चेक कराया तो सभी बार 43-42 आ रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो ये सिम्टम उसी का है ना, जैसे अगर आप खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आप लेट जाओ, नहीं तो आपको ऐसा लगता है गिर जाओगे। अगर आपके ग्लूकोमीटर में एक बार लो दिखा दिया तो लो में तो आई हैव सीन डायबिटिक पीपल फॉलिंग लाइक स्टिक्स, लाइक जैसे होता है ना कि एक स्टिक है सीधा खड़ी है और मतलब एक होता है कि आप क्रम्बल डाउन करके घुटनों के बल गिर रहे हैं, एक है कि स्टिक की तरीके से सीधा 90 के एंगल पर। अच्छा। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ नीज और एनीथिंग। और धार से मतलब मेरे सामने की बात है, एक थे करीब 60 साल के एज के आसपास, एंड अदरवाइज ही लुक टू बी फिट बट ही वाज डायबिटिक। तो एकदम से धार से गिरे और माथा जोर से जमीन पर लगा उनका। अच्छा अच्छा। बट आई डोंट नो वो कितना लो होता है, पर उसके बाद 10 मिनट में नॉर्मल भी हो गए थे, उठ भी गए थे 10-15 मिनट में और नॉर्मल हो गए थे। बट कहते यही है कि इससे बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है कि ब्रेन डैमेज हो जाता है। बट अभी ये जैसे बता रहा हूँ, इस बच्चे का ऑलमोस्ट 20 दिन तक रहा और पेरेंट्स को कुछ अंदाजा ही नहीं था। तो मे बी नॉट टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि कम में यूजली प्रॉब्लम शायद उन लोगों को होती है जिनके सेल्स में ग्लूकोज वैसे ही कम हो, इम्बैलेंस के केस में नहीं होता। अदरवाइज भी इस बच्चे का तो ये भी हो रहा था ना कि मतलब ड्यू टू दिस डायबिटीज उसका 10-12 किलो वेट कम हो गया था। तो विद इन लास्ट 1 मंथ इटसेल्फ ही गेन्ड ऑल द 10 kg। अच्छा अच्छा। तो वो भी एक रिकॉर्ड ही है कि 10 kg एक ही महीने में गेन कर लिया। हाँ करेक्ट। उसकी वजह से भी हो सकता है, बट मतलब इट सीम्स टू प्ले ए पार्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, तो फिर हाँ ये प्रिकॉशन लेते हैं अभी तो। घी के साथ आप अभी जो मील लेंगे ना दोपहर को, घी के साथ लीजिए और फिर चेक करिए शुगर दोबारा 2 घंटे के बाद, खाने के 2 घंटे बाद, तो देखिए बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। एक बार पहले भी चेक कर लीजिए, उससे आइडिया रहेगा ना कि घी के वजह से कितना बढ़ा है। अच्छा। तो अच्छा मतलब वैसे कल तो चेक की थी तो 102 आई थी। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन अब मतलब हाँ जैसे आप कह रहे हैं घी के बाद हाँ चेक कर लेते हैं। नहीं, उसका तो बढ़ ही नहीं रहा था। अगर आपका सिर्फ एक ही बार टेम्परेरी डिप था तो आप पानी भी इंक्रीज करके भी देख लीजिए, उससे भी शायद स्टेबल हो जाए। अच्छा। तो घी का तो 1 आधा चम्मच तो ऐसे भी पूरे दिन में तो बुरा होता ही नहीं है ना। करेक्ट। ठीक है सर, अब मेरे अभी दूसरी कॉल आती है, डोंट माइंड। ठीक है, ओके, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ नीचे।